हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है न्यूट्री के लेके। दोस्तों, कई बार मार्केट से हम ढेर सारी न्यूट्री खरीद के ले आते हैं, लेकिन अगर हम इनको ढंग से स्टोर ना करके रखें तो इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और हमारी सारी न्यूट्री ख़राब हो जाती है। और आजकल तो वैसे ही बारिश का टाइम चल रहा है, हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी न्यूट्री लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेगी और इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आप ले लें अपने घर पे रखे हुए चावल, और चावल लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी न्यूट्री में इस तरीके से चावल को डाल देने हैं और साथ ही साथ आपने डाल देनी है इसमें 2-3 लाल मिर्ची। इसके बाद आप न्यूट्री को स्टोर करके रखेंगी तो देखेंगी आपके न्यूट्री जो है साल भर तक खराब नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है अचार को लेके। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारा अचार जो है अंदर से बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि वो तेल में डूबा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो ये साइड वाला हिस्सा है, आपने देखा है इस तरीके से इसके अंदर सारा जो है उली लगनी शुरू हो जाती है और हमारा सारा अचार जो है खराब हो जाता है। अब आप देख ही रहे हैं कि मेरे अचार के साइड में किस तरीके से उली लगी हुई है और सारा का सारा जो है साइड्स इसकी खराब हो जाती है। ये कई तरीके से हो सकता है कि कई बार हम क्या करते हैं, गलती से इसके अंदर गीला चम्मच डाल देते हैं, या जब भी हम अचार डालते हैं तो हम अपने जार को अच्छी तरीके से सुखाते नहीं हैं और हम इसके अंदर अचार डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो बीच वाला अचार है वो तो हमारा सही रहता है, लेकिन जो इसका साइड वाले हिस्से में इस तरीके से उली लगती चली जाती है। तो इसलिए जब भी आप अचार डालें तो उसके लिए आपको 2-3 बातों को फॉलो करना है कि जब भी आपने जिस भी जार में आपने अचार को डाला है उसको अच्छी तरीके से आपने धो के वॉश करना है और उसको धूप में रख के अच्छी तरीके से सुखा लेना है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप थोड़ा बहुत उसको गैस के ऊपर भी हींग की धुनी देकर भी सुखा सकते हैं। और दूसरा, आपने जो मेन काम करना है जिससे कि आपका अचार साइड से बिल्कुल भी खराब ना हो, उसके लिए लेनी है आपने एक कटोरी, और इस कटोरी में आपने डालना है थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। और इसके बाद आपने जिस भी जार के अंदर अचार डालना है उसके अंदर आपने ब्रश की मदद से ये जो सारा हमने विनेगर है उसकी आपने नीचे और इसके साइड में इस तरीके से कोटिंग कर देनी है। इस तरीके से कोटिंग करने के बाद जब आप इसके अंदर अचार डालेंगी तो आप देखेंगे कि आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जिस तरीके से साइड में उली लग जाती है, आपकी बिल्कुल भी उली नहीं लगेगी और आपका अचार जो है सालों साल इसी तरीके से बढ़िया बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्याज को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें ढेर सारे प्याज कट करने पड़ते हैं, और प्याज कट करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम प्याज को कट करते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, तो हमें प्याज काटना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से जब आप प्याज काटेंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए आपने लेना है, किसी भी बाउल में आप ले लें इस तरीके से बर्फ़, और उसके अंदर हमने डाल देना है पानी। इस तरीके से बर्फ वाले पानी में जो भी आपने प्याज कट करने हैं उसको आपने कुछ देर के लिए डुबोकर रख देना है। और उसके बाद जब आप प्याज को छिलेंगी तो उसके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो आपके प्याज बहुत ही आसानी से छिले जाएंगे, दूसरा जो आपके आंसू आते थे वो भी नहीं आएंगे, और तीसरा फायदा ये होगा कि जो प्याज का जो कड़वापन है वो सारा का सारा आपका पानी में चला जाएगा और आपके प्याज खाने में भी मीठे हो जाएंगे, क्योंकि कई बार हमें कड़वे प्याज सलाद में खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कॉकरोचेस को लेके। दोस्तों, हम सब देख ही रहे हैं, बरसात का टाइम चल रहा है, सीलन के कारण हमारे घर में ढेर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाते हैं और वो दिन के टाइम में छुप जाते हैं। ज़्यादातर वो हमारे मिक्सी के नीचे या हमारे गैस सिलेंडर के नीचे जाकर छुप जाते हैं, जिसके कारण उनको ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ही रात को हम लाइटें बंद करते हैं वो पूरे हमारे किचन में फैल जाते हैं। तो कॉकरोचेस आपने सिलेंडर के नीचे ना छुपे, उसकी बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए लेने हैं आपने अपने घर पे रखे हुए साबुन के टुकड़े, या अगर आपके पास टुकड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साबुन ले सकती हैं। साबुन लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने सिलेंडर के नीचे के हिस्से पे जो है आपने पूरे नीचे के सर्कल के हिस्से के ऊपर आपने इस तरीके से साबुन की कोटिंग कर देनी है। पूरे सिलेंडर पे आप इस तरीके से कोटिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉकरोचेस हैं इसके सिलेंडर के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत और आती है कि हमारे सिलेंडर के बीच में इस तरीके से होल बने हुए होते हैं, जिसके अंदर जो है यहाँ से कॉकरोच जाके छिप जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने लेना है साबुन, और साबुन लेने के बाद ये जो होल्स होते हैं इनके ऊपर आपने इस तरीके से सारे साइड्स पे आपने साबुन की एक
रेखा बना देनी है। इस तरीके से एक लक्ष्मण रेखा इसके साइड में लग जाएगी, जिससे कॉकरोच जो है इसके अंदर जाकर बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साबुन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जब आप इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तो साबुन की स्मेल के कारण कॉकरोचेस इसके अंदर आकर बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक कटोरी में आटा। ये करीब 2 या 2.5 चम्मच के आसपास, 2 चम्मच के आसपास आटा मैंने इस कटोरी में ले लिया है। ये वही आटा है कि जब हम रोटी बनाते हैं और हमारा रोटी बनाते हुए आटा कहीं कहीं गिर जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, उस आटे को इस तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच सिट्रिक एसिड, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे मिल जाएगा। और इसके अंदर अब मैं ऐड करने वाली हूँ 1 या 1.5 चम्मच वॉशिंग पाउडर। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 या 1.5 चम्मच वॉशिंग पाउडर ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मिक्सचर को हमने मिला देना है। अब ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल क्लीनिंग एजेंट बनकर तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी अपने डिब्बी में स्टोर करके रख ले। चलिए फ्रेंड, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, जब भी हम सिंक को नॉर्मली क्लीन करते हैं तो हमारी सिंक क्लीन नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके ऊपर चिपचिपे सब्जियों के तेल के दाग रह जाते हैं। तो आप जब इस क्लीनिंग एजेंट से अपनी सिंक को क्लीन करेंगे तो इससे आपका एक तो सिंक बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि आपका सिंक जो है बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा। अगली टिप होने वाली है आम के छिलके को लेके। दोस्तों, आम तो हम सब खा लेते हैं, लेकिन अक्सर इसके छिलके उठाकर फेंक देते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि आम से ज़्यादा इसके छिलकों में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको छोटे छोटे पीसीज में कट करके किसी भी बर्तन में पानी में डालकर 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें, और इसके बाद इस पानी को आप अपने प्लांट्स में डालें। ये आपका बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करेगा, जिससे कि आपके पौधे जो है काफ़ी हरे भरे बने रहेंगे। दूसरे इस्तेमाल के लिए मैंने ले लिया है आम का छिलका। इसके ऊपर मैं डालने वाली थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसके ऊपर हम लगा देंगे पेस्ट। और पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम करेंगे अपनी कोहनियों के ऊपर। दोस्तों, कई बार हमारी कोहनियाँ, घुटने या हमारे अंडर आर्म्स हैं जो कि काले हो जाते हैं, जिसको कि अगर हम रेगुलर तरीके से साफ़ करें तो वो साफ़ नहीं होते। तो आप क्या करें, इस छिलके को आपने जो भी हिस्सा आपका काला हुआ है उसके ऊपर रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें और इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जहाँ भी बॉडी के ऊपर कालापन है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगले इस्तेमाल में मैंने फिर से ले लिया एक छिलका। अब छिलके के ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब हम गैस के ऊपर खाना बना लेते हैं तो आपने देखा है कि हमारा गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसके ऊपर तेल के, सब्जी के दाग लग जाते हैं, जिसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें, इस छिलके को आप अपने गैस के ऊपर रब करें। ऐसा करने से आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इस छिलके की मदद से आपका गैस का जो चिकनापन है मिनटों में ही दूर हो जाएगा, और आप जो गैस है एकदम शाइन करने लगेगी। और इसके बाद आप इसको चाहे अपने गैस को धो ले, चाहे आप किसी गीले कपड़े से साफ़ कर ले, आपका गैस एकदम चमकने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।